अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ठीक है, हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रह गया एक्सरसाइज 2.2 का, वो भी हम कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें भी हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं उनकी आपने अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वैसे तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक इक्वेशन बनाया था ना जस्ट, तो अब हम उनसे अननोन वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम वो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या वही b की पावर y इक्वल्स टू x, और यहाँ पे क्या है b 5 है, 5 की पावर 5, ठीक है, इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 5 की पावर 5 अगर आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो वो आ जाएगी 3125। यही आपका क्या है, आंसर आ चुका है। तो एक और थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट है, इसकी भी आप अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो ये तो पहले से ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हुई है, इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। b माइनस 3/4, ठीक है, इक्वल्स टू 27 तो हम बहुत बार कर चुके हैं। 3 की पावर क्या होती है 3, ठीक है। b माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू, ये 3 की पावर मैं ऊपर ले आऊँगी, ऊपर आ क्या हो जाएगी -3, ठीक है। तो अब मैं इस वाली टर्म को उठा के उधर ले जाऊँगी, b को यहीं रहने देते हैं, 3 की पावर -3 जब उधर जाएगी मल्टीप्लाई होके ये साइड्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है। वहाँ जाके क्या हो जाएगी -4/3, और ये देखें अब माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, 3 और 3 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। पीछे आपके पास क्या बचा, b इज इक्वल्स टू 3 की पावर 4, b इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3 की पावर 3 क्या होता है 27, 3 की पावर 4 क्या होता है 81। यही आपका क्या है फाइनल आंसर। अब हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स देखते हैं। पार्ट 5 है नेक्स्ट हमारा, ठीक है। ये आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और वो पार्ट 6 लॉगरिथमिक में दिया हुआ है। एक्सपोनेंशियल वाले को हम लिख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 की पावर 3 क्या होता है 125, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है साथ आपका x/3, ठीक है। इसको हमने 5 की पावर 3 लिखा है ना, और ये इसके साथ जो इसका एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसको 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें ये दोनों तो हो रहे हैं आपस में कैंसिल, यहाँ बचा 5 की पावर x इक्वल्स टू 5 की पावर 2। अब देखें बेसिस क्या है सेम, तो एक्सपोनेंट्स मस्ट बी सेम, x इक्वल टू 2 हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। एक अननोन यहाँ से हमने निकाल ली है। अब नेक्स्ट अननोन हमने निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो इसको पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, b की पावर y 10 की पावर y इज इक्वल्स टू 10 की पावर 12। अब देखें बेसिस सेम है तो पावर्स को लिखा जा सकता है सेम, बिल्कुल लिखा जा सकता है, बस यही आपका क्या था आंसर था। पार्ट 7 आपको दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और पार्ट 8 आपको दिया हुआ है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो अब 256 को हम किसकी पावर लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 अगर आप लेना तो वो होती है 256, ठीक है। मल्टीप्लाई x/4 इज इक्वल्स टू 1 बाय, ये 4 की पावर 2 जो है 16 होती है, और 16 4 ये होती है 4 की पावर 3 होती है, 4 4 से कैंसर, 4 की पावर बची x ऊपर, ठीक है। और इस अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं ऊपर ले आऊँ, ठीक है, तो ऊपर आके 4 की पावर -3 हो जाएगी, राइट। नीचे पॉजिटिव है, ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी। तो वी कैन राइट इट एज बेसिस आर सेम, एक्सपोनेंट्स मस्ट बी सेम, ठीक है। x इक्वल टू -3 इज योर आंसर, ठीक है। अब हम इस 8 पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे b की पावर y इज इक्वल्स टू, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है, राइट। तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का क्यूब प्लस 1, और अब हम x का क्यूब प्लस 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो x का क्यूब को यहीं रहने दें, ये वाला +1 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा -1, ठीक है। x का क्यूब 9 - 1 क्या होता है 8, तो 2 की पावर 2 क्या होती है 4, और 4 2 8 होता है, 2 की पावर 3 क्या होगी 8 हो जाएगी। तो x की क्यूब और 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट्स आर सेम, सो बेसिस आर आल्सो सेम, ठीक है। ये आपका अनदर जो है क्या निकला है अननोन x इक्वल टू 2। आपको एक लॉगरिथमिक पार्ट दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले से दिया हुआ है। इसको पहले एक्सपोनेंशियल बना लेते हैं, ठीक है। 5 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2x - 3। अब इतनी बार कन्वर्ट कर चुके हैं, अब तो आपको समझ आ गई होगी। तो 5 की पावर 1 क्या होता है 5 ही रहता है, 2x - 3। तो अब ये वाला 3 उठा के इधर ले आती हूँ, ठीक है, और 2x वहीं पड़ा रहे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 2x
इज इक्वल, इनकी जगह जो है इंटरचेंज कर लेते हैं। 2x 5 + 3 क्या हो जाता है 8 हो जाता है। ठीक है, अब मैंने x निकालना है तो 8 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, 2 4 8, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो देखें 2x + 1, 2³ क्या है, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया 2³ क्या होती है 8। ठीक है, 2x को यहीं रहने दें, ये वाली टर्म उधर चली जाएगी, उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगी। 2x = 8 - 1 क्या होता है 7। आपको तो अननोन फाइंड करना है, x को यहीं रहने दें, 7 / 2, ये आपका क्या है फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।